कभी कभी इंसान मुसीबतों में इस कदर घिर जाता है कि उसे उम्मीद की किरण तक नजर नहीं आती। ऐसे समय में अगर कोई आपको सहारा दे, भरोसा दे कि मैं हूं ना, तो बिगड़ी बातें भी बनने लगती हैं। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे पूर्व मंत्री और वर्तमान में आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद ने ऐसा कारनामा किया है कि उनकी चर्चा सिर्फ उनके क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत की सीमाओं से पार मलेशिया जैसे देश में भी हो रही है। और ऐसा तभी हो सकता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को सिर्फ राजनीति तक सीमित ना रखकर इंसानियत की सेवा समझ ले, तो जिंदगियां बदल जाती हैं। ऐसा ही वाकया सामने आया है आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के देवारा जदीद के जुड़वाबार गांव में, जहां के रहने वाले महेश यादव जो रोजगार की तलाश में मलेशिया गए थे और वहां मुश्किलों के दलदल में फंस गए थे। महेश यादव आज से करीब 2.5 साल पहले मलेशिया गए थे। वहां उन्हें कटहल और डोरियन का काम मिला, लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी कठिनाइयों में बदल गई। सीने में तेज दर्द शुरू हुआ, लेकिन न कंपनी दवा दिलवा रही थी और ना ही देखभाल कर रही थी। 3 महीने का वेतन बकाया था, पासपोर्ट भी रोक लिया गया था। महेश बताते हैं कि वो बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि अब शायद वो कभी अपने वतन वापस नहीं लौट पाएंगे। क्या नाम है आपका? महेश यादव। कौन सा गांव है ये? देवारा जदीद। देवारा जदीद। हाँ, अच्छा, आप मलेशिया गए थे, किस काम में गए थे? मैं गया था डोरियन और कटहल का काम था। कटहल, ये जो कटहल की सब्जी होती है? हाँ, अच्छा, कब गए थे? मैं गया था 2023 में 4 फरवरी को। अच्छा, कितने साल तक रहे वहाँ पे? मैं रहा 2 साल 8 महीना। क्या समस्या हो गई थी? मेरे मतलब सीने में दर्द होने लगी, तो बॉस को बोला दवा दिला दो। दवा भी नहीं दिला रहा था और पैसे भी नहीं दे रहा था, पासपोर्ट भी नहीं दे रहा था। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित भी कर रहा था। कितने महीने तक का पैसा बाकी था? पैसे बाकी था 3 महीने का। अच्छा, हाँ, तो फिर घर वालों को बताया आपने? हाँ, फिर घर वालों को बताए। कैसा लग रहा था, मतलब उस वक्त क्या मन में चल रहा था? मन में तो बहुत दिक्कत थी, बहुत कुछ चल रहा था मन में कि मतलब अब हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब मतलब एकदम आशा छोड़ दिया था मैं। अच्छा। हाँ। जब हालात बद से बदतर हुए तो महेश के परिवार ने क्षेत्रीय विधायक नफीस अहमद से संपर्क किया। महेश के भाई चंद्रेश यादव ने बताया कि हम डीएम साहब से भी मिलने गए थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। फिर विधायक जी से मिले। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि आपका भाई सुरक्षित वापस आएगा। उनके कहे अनुसार ही हुआ। उन्होंने अपने मित्रों से मलेशिया में संपर्क साधा और वहां से हमारे भाई को सुरक्षित निकालकर वतन भेजा। विधायक नफीस अहमद के मित्र अबू जर और फाकिर बिन साबिर जो मलेशिया में रहते हैं, उन्होंने स्थानीय प्रशासन और एनजीओ की मदद से महेश को जंगल जैसे इंटीरियर इलाके से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 3-4 दिन अपने पास रखा, इलाज कराया और फिर टिकट करवाकर महेश को भारत भेजा। इस पूरी प्रक्रिया में सप्ताह भर का समय लगा, लेकिन आखिरकार महेश सुरक्षित घर लौट आए। जब मेरे भाई को दिक्कत हुई तो मेरा भाई अपने जो बॉस है उससे कहा कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो वो न दवा दिलाया और न इनको एक बार देखने आया रूम पे जहाँ ये रह रहे थे, थोड़ा दूरी थी उनसे इनसे। तो इसके बाद ये बहुत दिक्कत, इनको पेट में दर्द हो रही थी, बर्दाश्त भी नहीं हुआ। तो हमसे कहे तो मैं सोचा, अपने दिमाग में रात में सोए थे कि विधायक जी से जरा एक बार बात किया जाए। माननीय विधायक नफीस अहमद जी के सुबह मैं वहाँ गया, विधायक जी के यहाँ फ़ोन किए। विधायक जी कहे कि सुबह आप बेटा मेरे यहाँ आइए। मैं विधायक जी के यहाँ गया, विधायक जी से सारी बात हुई। विधायक जी तुरंत अपने मित्र को मलेशिया में फ़ोन लगाए और वहाँ जब मलेशिया बात किए तो तुरंत हमारे भाई के यहाँ फ़ोन किए। और जब भाई के यहाँ फ़ोन किए तो वहाँ बातचीत हुई। विधायक जी के आदमी बात करके मेरे भाई के पास गए, वहाँ इनके देखे, बात भी किए इनके जो बॉस थे उनसे। अब बात करके इसके बाद इनको वहाँ से उठवाए, ले गए, पैसा भी दिलाए, अपने यहाँ ले गए, दवा भी दिलाए। इसके बाद 3-4 दिन अपने यहाँ रखे। जब ये सही हो गए थोड़ा आने लायक, तो इसके बाद विधायक जी से मैं फिर बात किया। विधायक जी कहे कि आपका भाई सुरक्षित है, आप परेशान न होइए। तो इसके बाद विधायक जी से
वहाँ कांटेक्ट किया गया, तो मेरे भाई को टिकट भी कराया गया, पैसा भी दिलाया गया, सब कुछ विधायक जी के माध्यम से बातचीत हुई, मेरा भाई सही सलामत सुरक्षित घर आ गया। मतलब आपके भाई के वतन वापसी में जिला प्रशासन या सरकार की नहीं, कोई मदद ना लेके किस- डायरेक्ट विधायक के सहयोग से? डायरेक्ट मैं विधायक जी से बात किया, डायरेक्ट विधायक जी मदद किए। मैं डीएम साहब से भी मिलने गया था, डीएम साहब की भी यहाँ मेरी बात नहीं हो पाई, डीएम साहब से बात नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं फिर विधायक जी के दोबारा गया। विधायक जी कहे कि आप परेशान मत होइए, मैं एक बार कह दिया आपको भाई की सुरक्षित मंगाऊंगा। विधायक जी का धन्यवाद है कि विधायक जी मेरे भाई को जैसे कहे मुझसे वैसे किए, सुरक्षित मंगा दिए। आज मेरा भाई परिवार में है और साथ में सब बहुत खुशी है। वहीं बेटे की वतन वापसी से खुश होकर मां गुलाबी देवी भावुक होकर कहती हैं कि हमारा बेटा तो मरने की कगार पर था, पेट में दर्द से तड़पता रहा, लेकिन वहां किसी ने उसकी मदद नहीं की। विधायक बाबू के प्रयास से आज मेरा बेटा मेरे पास है। वो कहती हैं कि जब तक जिंदगी रहेगी उनकी नेकी मानेंगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि विधायक भी उनके बेटे जैसे ही हैं। पेट में दर्द होती रहल, पेट के दर्द बंद ना होती रहल, आ मन अपने जाम से हार मान गए सभे। विधायक बाबू हमार मंगाए दिए ना, हमरे लड़का के जबले हमरे जिंदगी रही तबले हम उनका नेकी मानत एकदम से। हाँ, तो वहाँ लड़का का परेशानी भइल ला लिया, पेट में दर्द होत रहा? पेट में दर्द होते हल, दर्द एको क्षण बंद ना हो पाए, लोटत पोटत रहना एकदम दर्द मालिक मदद ना करता ना? नहीं, मालिक न दवाइया लिए न इनके देखे भाल कही न इनका पैसे कौड़ी देत रहा, पैसा भी ना देता रहा? नहीं कुछ ना, न कतो जाए देत रहना। अच्छा, ये वही कोठरी में छपिया मरत रहना एकदम से। अच्छा। हाँ, तब मदद कौन किया आपकी, कैसे पता चला मतलब कि? अरे यहाँ वहाँ सीना की जब लगावल न त नफीस तमने हमार सारी मदद कई ना, हमरे लड़का के मंगावल न, हम जबले जिए तबले उनका ये इंसान हमरे एकदम जानला कि रही। हाँ, हम भी करब उनका इंसान, हमार लड़का भी उनका इंसान करी है, हमरे लड़कन तमाम उहो हमें जानला। अच्छा, विधायक जी आपके लड़के के जैसे? हाँ हाँ, हमरे लड़कन की नहीं उनके हम इंसान एकदम मानव, हमार बड़ी मदद करी भैया, हमरे लड़का के मंगाए। अब लड़का हमारा आशीर्वाद उनके एकदम जान लागी रहा विधायक जी? हाँ तो बच्चा आ गया, अब आप खुश हैं? हाँ हो भैया, अब हम बहुत खुश हैं। हाँ, तो फिर विदेश से भेजिए कमाए कि अब यहीं ठीक है? अरे जाए दा भैया, का जाए, अब यहीं ठीक? एकदम बड़ी परेशान हो गई। वहीं महेश भी आंखों में आंसू लिए कहते हैं कि जब मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी विधायक जी मसीहा बनकर आए। उनकी वजह से मैं बच्चों, पत्नी और मां से मिल पाया। आधी बीमारी तो घर पहुंचते ही खत्म हो गई। भाई मेरा गया मतलब माननीय नफीस अहमद जी के पास, मतलब वो अपने आदमी से वहाँ कांटेक्ट किए मलेशिया में, फिर वो गए वहाँ से निकलवाए, फिर अपने रूम पे लाए। 3-4 दिन मैं वहाँ रहा उनके पास, फिर टिकट कराए, तो फिर मैं घर आया। अच्छा, हाँ, तो मतलब नफीस अहमद के कोई मित्र वहाँ पे रह रहे थे? हाँ मलेशिया में? हाँ, वो उन्होंने आपके पास भेजा? या आपके पास भेजा? हाँ, अच्छा, तो उन लोगों ने पूरी मदद की वहाँ? पूरी मदद की। अच्छा, पासपोर्ट भी दिलवाए, पैसे भी दिलवाए, वहाँ से लेकर भी आए, टिकट करवाए, इसके बाद मैं घर आया। वहीं इस मामले में विधायक नफीस अहमद कहते हैं कि यह तो मेरा फर्ज है, गोपालपुर की जनता ने मुझे अपना सेवक बनाया है। अगर कोई परेशानी में है तो 24 घंटे में उनके लिए खड़ा हूं। महेश की सुरक्षित वापसी से मुझे बड़ी खुशी हुई है। देखिए, पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का भी मौका दिया और वहाँ से मैंने अपने छात्र जीवन की शुरुआत की। और कहीं ना कहीं ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम लेना और राजनीति की शुरुआत की वजह से मुझे जो लोग इस तरीके से परेशान रहते हैं उनकी मदद कराने में बहुत सहूलियत मिल जाती है। महेश जो हमारे महाराजगंज ब्लॉक का रहने वाला लड़का था, मलेशिया में वो किसी कंपनी में जॉब के लिए गया था और वहाँ पे वो बहुत दिक्कत परेशानी में था। इंटीरियर इलाका था जंगल का, और उसके परिवार के लोग आकर मुझसे मुलाकात किए और उन्होंने सारी चीज़ें बताई। तो माननीय सांसद जी ने भी एम्बेसी को चिट्ठी लिखी उसकी मदद के लिए, माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने, और साथ ही साथ मेरे जो साथ के
पढ़े हुए मेरे बड़े भाई की तरह हैं वहाँ फ़ाकिर बिन साबिर, और एक छोटा भाई है अबूज़र जो कि वहाँ पर लोग रहते हैं और मैं दुआ भी करता हूँ उनके लिए। तो उन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग पूरी बच्चे की मदद करेंगे। और उन्होंने वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ कुछ NGOs वगैरह से हेल्प लेकर उस बच्चे को वहाँ से निकालने का काम किए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और बच्चा आया, उसके परिवार ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम एक लड़का जो इतनी दूर वतन से रोज़गार के लिए गया और वहाँ पर वो बहुत ही परेशान था, तो उस परेशानी से वो निकल के आया, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। जी, मेरा तो उसी से नहीं बल्कि मेरी विधानसभा गोपालपुर के सारे लोगों से इसी तरीके के रिश्ते हैं और उनकी माँ ने मुझे दुआएं दी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि गोपालपुर की महान जनता ने मुझे अपना सेवक बनाया, अपना एक वकील चुना है और उसकी हैसियत से मुझे अपने लोगों के जो भी मैं काम आ सकता हूँ, मैं 24 घंटा उनके लिए खड़ा हूँ, उनकी मदद के लिए, उनके जो मेरे से संभव हो सकता है हमेशा मैं खड़ा रहूँगा। वहीं महेश के घर लौटने से देवारा जदीद गांव में खुशी का माहौल है। परिवार विधायक नफीस अहमद को आशीर्वाद और दुआएं दे रहा है और कह रहा है कि उनका ये मानवीय प्रयास हमेशा याद रखा जाएगा। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है और मैं इस गांव का एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कह लीजिए। ये हमारे गांव के भाई चंद्रेश जी बताए कुछ दिन पहले कि भैया हमारे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है और थोड़ा सा अगर विधायक जी से मदद हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। तो हमने कहा क्यों नहीं भाई चला जा विधायक जी से। भाई हम लोग अपनी बात अपने वकील से ही कहेंगे, हमारे वकील हमारे मालिक हमारे विधायक जी ही हैं। हम इनको लेकर चंद्रेश भाई को विधायक जी के यहाँ पहुँचे, सारा कागज पत्र दिया गया और विधायक जी ने लोगों को पूरा संतुष्ट किया। हमारे सामने ही वहाँ मलेशिया में फ़ोन लगा करके बड़े मजबूती से बात रखे कि हमारा जो एक भाई वहाँ फंसा हुआ है, आप जाइए और पूरी तरह से उससे पता करिए क्या स्थिति है, स्वास्थ्य उसका कैसा है, उसको यहाँ इंडिया लाना है, उसको क्या व्यवस्था की जाए। तो वो तुरंत कहे ठीक है अभी मैं बताता हूँ। तो विधायक जी से पूरी बात हुई, चंद्रेश भाई भी वहाँ मौके पे थे, विधायक जी ने बात किया, फिर हम लोगों से बताया कि हमारी बात वहाँ जो फंसे हुए थे उनसे भी उनकी बात हुई। तो उन्होंने कहा बस 2-4 दिन के अंदर हम जो है कि उस लड़की को अपने देश में बुलवा लेंगे। अब आ गया है, अब वो लड़का आ गया, बहुत खुशी की बात है। और ये परिवार और मेरा देवारा जदीद परिवार, मैं खुद माननीय विधायक जी का सदैव ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा कि इस परिवार में जो खुशी आज देखने को मिली काबिल तारीफ है। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये घटना एक मिसाल है कि सच्चे जनप्रतिनिधि सिर्फ मंचों पर नहीं बल्कि मुसीबत में घिरे लोगों के जीवन में भी उम्मीद की किरण बनते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें,